अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मुझे कहते हैं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, आज की ये खबर बड़ी अहम खबर है। मीर शकील उर रहमान जो कि जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप के ऑनर हैं, वो 2 माह से गिरफ्तार हैं। केस इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है और असल केस क्या था, वो वजूहात आपके सामने रखते हैं। आज ट्विटर पर बड़ा राज कर रहे हैं। रिलीज मीर शकील उर रहमान का जो हैशटैग है वो बड़ा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान के बड़े सहाफती इदारे जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान प्लाट अलॉटमेंट केस में गुज़श्ता 2 माह से जेल में है। मंगल को उन्हें लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें एक बार फिर 1 जून तक जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया गया। पाकिस्तान के सहाफती और सियासी हल्के मीर शकील उर रहमान की तवील अरसे से गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। जंग ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ियों का कहना है कि उन्हें हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों का पर्दाफाश करने पर झूठे केस में फंसाया गया। 2 माह गुजर जाने के बाद भी नैब ने मीर शकील उर रहमान के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं किया। तहकीकात से कबल ही मुल्ज़िम को पकड़ लेने का नैब का तरीक़ाकार बहुत गलत है। नैब को अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी कि किसी शख्स को गिरफ्तार करना और फिर उस पर केस बनाना इंसाफ के उसूलों की नफ़ी है कि या तो उनके ऊपर कोई केस पहले फाइल होता और उसके बाद वो उसको गिरफ्तार करते तो कानून उस चीज़ के हक में था। लेकिन सहाफ़ी बरादरी जो है बड़ा बढ़ चढ़ कर इसको पेश कर रही है। नैब ने तफ्तीश बाद में करती है और कि मुल्ज़िम को पहले पकड़ लेती है, तफ्तीश बाद में होती है, और ये रवैया कई अरसे से चल रहा है। लिहाजा नैब जब इस तरह से कार्रवाई करता है तो बातें भी बनती हैं और कहा भी जाता है कि नैब बतौर इदारा इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। नैब को बिल्कुल पुलिस की तरह बना दिया गया है। उनके बकौल मीर शकील उर रहमान बाकायदगी से नैब में पेश हो रहे थे, वो कहीं भाग कर नहीं चाह रहे थे। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने का मंतक समझ से बालातर है। मीर शकील उर रहमान का जो मीडिया ग्रुप है एक ख़ास तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है उस पर तो कहा नहीं जा सकता कि ऐसी रिपोर्टिंग मत करें या मतवासिन रिपोर्टिंग करें। मीर शकील उर रहमान को यूं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनका हक है, वो जैसे चाहे करें। आप मीर साहब को सहाफती तौर पर और सियासी तौर पर जवाब दें। इस तरह सियासतदानों को नैब ने पकड़ा। ख्वाजा साद रफ़ीक की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए गए। उनके बकौल जब मुल्क की एक बड़ी नामवर पार्टी जो है, एक अहम शख्सियत मासी में कहती रही कि मैं मीर शकील उर रहमान को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर बाकी क्या बचा है। वो खान साहब का जो क्लिप है वो भी आपको सुनवाते हैं, वो सुनिएगा। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूं इसके साथ। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूं इसके साथ। उनके बकौल अगर मौजूदा हुकूमत ने भी 90 की दिहाई की सियासत कर रही है तो फिर उनमें और साबिक हुकूमतों में कोई फर्क नहीं रह जाता। 2 माह से भी शकील उर रहमान साहब के जो रेफरेंस है वो दायर नहीं हो सका। उसका मतलब ये है कि उन पर सिर्फ दबाव डाला जा रहा है। मीर शकील उर रहमान के खिलाफ जो तहकीकात करनी है वो भले करें, लेकिन उन्हें यूं गिरफ्तार करके 2 माह से बंद करने का कोई जवाब नहीं है। ऐसी कार्रवाइयों से पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों की आलमी सतह पर बदनामी होती है। उनके बकौल ऐसी कौन सी मालूमात है जो 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी मीर शकील उर रहमान नैब जो है वो दे नहीं सकी अदालत के सामने। मीर शकील ना तो हुकूमत में है और ना ही वो रिकॉर्ड छुपाने की सख्त रखते। लिहाजा साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जियो न्यूज़ की एक एडिटोरियल पॉलिसी है और उस पॉलिसी से हुकूमत को ये लगता है कि उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नैब का ये मौक़िफ़ रहा है कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके पास ठोस सबूत जो है वो मौजूद ही नहीं है। नैब कवानीन चेयरमैन नैब को ये इख्तियार देते हैं कि मुल्ज़िम को
किसी भी मरहले पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नैब का मौक़िफ़ है। लिहाजा ये तासुर दुरुस्त साबित हुआ कि नैब कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। ये जो परसेप्शन थी ये गलत साबित हो गई और ये कानून में है कि नैब बगैर किसी के वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये नैब के कवानीन में शामिल है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में कायम तमाम सहाफ़ियों ने जो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मसम्मत की है और फ्रांस में भी सहाफ़ी इकट्ठे हुए और उन्होंने रिपोर्ट आउट बॉर्डर्स के नाम से एक हैशटैग भी ट्रेंड रहा उनके यहाँ। अब मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ असल केस क्या था वो आपको बताते हैं कि असल केस क्या था, वजह क्या थी। नैब ने जंग ग्रुप के सरबराह मीर शकील उर रहमान को 12 मार्च को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो अपने खिलाफ तहकीकात के लिए नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचे और वहीं पर नैब ने जो मीर शकील उर रहमान है उनको गिरफ्तार कर लिया। नैब तर्जमान के मुताबिक मीर शकील उर रहमान और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से 54 किरान अराजी के प्लाट बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। जब नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे, अलबत्ता जब जंग के तर्जमान का कहना है कि यह मुकदमा 34 साल पुराना है और उन्होंने प्लॉट हुकूमत से नहीं बल्कि प्राइवेट अफराद से खरीदे थे। मंगल को लाहौर की एहतसाब अदालत ने एक बार फिर मीर शकील उर रहमान को जुडिशियल रिमांड पर 1 जून तक जेल भेज दिया। समाअत के दौरान मुलजिम की गैर हाजिरी पर जज जवाद उल हसन ने जेल हुकाम पर बरहमी का इजहार किया और पूछा कि मुलजिम अदालत में पेश क्यों नहीं हुए, जिस पर जेल ऑफिसर आशिक हुसैन ने अदालत को बताया कि मुलजिम डिस्ट्रिक्ट जेल में है, लिहाजा कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने अदालत को बताया कि मुलजिम अस्पताल में है, जिस पर जज जवाद उल हसन ने कहा कि कहाँ लिखा है कि अस्पताल मुंतकिल किया गया। जज ने रिमार्क्स लिख दिए कि किस कानून के तहत मुलजिम को पेश ना करने के SOPs बताए गए। हुकूमत पंजाब के पास केसेस की कार्रवाई मुअत्तल करने का कोई इख्तियार नहीं है। जज जवाद उल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों को ताला मार देते हैं, फिर अदालत को कोई एतराज़ नहीं कि अगर मुलजिमों को पेश नहीं किया जा रहा। वज़ारत कानून आईन पाकिस्तान कहाँ है? ऐसी पॉलिसियों ने सिस्टम का बेड़ा गर्क किया दिया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त पर नैब को 28 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को जेल में रखना बिला जवाज़ है, लिहाजा अदालत उन्हें जमानत पर रिहा कर दे। समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम ने इस्तफारा किया कि इस वक्त के वज़ीर आला को शामिल तफ्तीश करें और उससे तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जिस पर नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने अदालत को बताया कि उन्हें तलबी के नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए 27 न्यूज़ हिस्ट्री।